कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होंगे, तब स्थिति क्या होगी? हमेशा जब एक साथ चुनाव होता है तो अपर हैंड होता है, जो केंद्र में पार्टी होती है, नेशनल पार्टी होती है, उसका होता है। जी। अभी जो यदि चुनाव होगा, विधानसभा भंग करने की आखिर नौबत क्यों आ पड़ेगी? देखिए, अभी कुछ जो चल रहा है, जिस ढंग का अभी पॉलिटिकल टर्मोइल है और नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है, बड़ा कठिन है। नीतीश जी जिस ढंग से कुछ कभी बोल जा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, आपने देखा नहीं? जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम सबसे बड़े सवाल पर, बिहार की सियासत के सबसे बड़े सवाल पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, और सवाल जितना बड़ा है, इनका अनुभव भी उतना ही बड़ा है बिहार की सियासत को लेकर, पत्रकारिता को लेकर। अरुण पांडे सर हैं, और अरुण पांडे सर से हम बात करेंगे कि जो सबसे बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति का मौजूदा वक्त में, क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे? 25 की जगह 2024 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। क्या इस बात की गुंजाइश लगती है सर आपको? नहीं, ये बात जो आप सवाल आज उठा रहे हैं, सियासी गलियारे में जो चर्चा आपने सुनी होगी, ये नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि चुनाव अर्ली होंगे। जी। अब वो ये चुनाव अर्ली होंगे, लोकसभा के चुनाव अर्ली होंगे कि विधानसभा के चुनाव अर्ली होंगे, वो नहीं कहा करते थे। जी। वो कहते थे कि चुनाव अर्ली होंगे, तो लोकसभा के चुनाव तो नियत समय पर होंगे, तो क्या वो विधानसभा चुनाव के संदर्भ में करते रहे हैं? लेकिन एक बात जो अभी ये चर्चा आपने की जी। कि दोनों चुनाव साथ होंगे, ये तो फैसला नीतीश जी को लेना है। नहीं। अब नीतीश जी अभी महागठबंधन के नेता हैं, सरकार चला रहे हैं, उसमें अभी राजद है, कांग्रेस है और दूसरी वाम दल है। एक बात जान लीजिए कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होंगे, तब स्थिति क्या होगी? हमेशा जब एक साथ चुनाव होता है तो अपर हैंड होता है, जो केंद्र में पार्टी होती है, नेशनल पार्टी होती है, उसका होता है। जी। अभी जो यदि चुनाव होगा, विधानसभा भंग करने की आखिर नौबत क्यों आ पड़ेगी? देखिए, अभी कुछ जो चल रहा है, जिस ढंग का अभी पॉलिटिकल टर्मोइल है और नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है, बड़ा कठिन है। नीतीश जी जिस ढंग से कुछ कभी बोल जा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, आपने देखा नहीं? जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, ललन और खुद नीतीश जी अध्यक्ष बन गए। उसके बाद उनके पास जिस ढंग से जाकर झुक गए थे, वहाँ बैठक में सारे लोगों को हैरानी हुई, आखिर क्या ये नीतीश जी कर रहे हैं? कल भी कल ललन भी सिंह की वो आवाज गए, पर गए थे। हाँ, 15 मिनट गए वहाँ, 15 मिनट में कौन-सी बात हो जाएगी, आप बताइए? कभी किसी मंत्री के घर चले जाते हैं। कुछ कुल मिला-जुला कर अब नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है, ये कारण से जो अब सवाल आपने उठाया है कि असेंबली का चुनाव साथ होगा, लोकसभा का चुनाव साथ होगा, तो इसलिए तय तो करना है नीतीश जी को। जी। अब नीतीश जी महागठबंधन में, देखिए, जो दूसरे दल हैं, वो कोई नहीं चाहेगा कि चुनाव में जाना। एक बात जान लीजिए, कांग्रेस, लालू का साथ राजद, नहीं मिलेगा, कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी की बात मैं कह रहा हूँ कि कोई साथ चुनाव जाना नहीं चाहेगा। फिर बिहार में चुनाव यदि साथ होगा तो नीतीश जी को फैसला लेना है। और वो यदि क्या ये बात यदि है तो नीतीश जी पाला बदलने जा रहे हैं। जी। पाला बदलने का डिसीजन ले लेंगे तब तो चुनाव साथ होगा। इसलिए कि कैबिनेट में जिस दिन नीतीश जी ये फैसला लेंगे, तो कैबिनेट में कोई असहमति नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता की, फैसला में उसमें उसके पक्ष में यदि 30 आदमी की कैबिनेट है, 29 आदमी भी खिलाफ होगा, तो वहाँ कोई नोट ऑफ डिसेंट नहीं लिखा जाता है। कोई प्रस्ताव आता है तो अगर स्थगित कर दिया जाता है। तो इसलिए कुल मिला-जुला कर अब एक सवाल जो अभी उठ खड़ा हुआ है सियासी गलियारे में, तो अभी तो फिलहाल मुझे इसका कोई बहुत तथ्य, तर्क नहीं दिखता है, लेकिन नीतीश जी के मन में क्या चल रहा है, यदि वो फैसला लेते हैं तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ताबड़तोड़ 2 बयान आए हैं जेडीयू कोटे के 2 मंत्रियों के। एक मंत्री मदन सहनी, उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात हो रही है। नीतीश कुमार संयोजक की भूमिका पहले ही निभा चुके हैं। उन्होंने तो संयोजित किया है विपक्षी दलों को, अब तो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, पीएम फेस बनाया जाना चाहिए। और विपक्ष के सभी दल अगर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, तो पीएम फेस बनाइए उनको।
दूसरे मंत्री हैं रत्नेश सदा, वो कह रहे हैं कि पुनः मुझको भव वाली स्थिति हो जाएगी कांग्रेस की और विपक्ष की अगर नीतीश कुमार को पीएम फेस नहीं बनाया तो बीजेपी की सरकार फिर चली आएगी। ये जदयू के जो 2 मंत्री कह रहे हैं नीतीश जी को, तो निश्चित रूप से उनके दृष्टि में प्रधानमंत्री बनना चाहिए नीतीश जी को, जो उनके दल के 2 मंत्री कह रहे हैं। और एक बात भी सही है, अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा विपक्ष का, इन्हें तय होना है। कन्वेनर की सचमुच भूमिका क्या होती है? कन्वेनर की भूमिका है लोगों को इकट्ठा करना, बुलाना। ये बात सही है कि नीतीश जी ने बिहार से पहल की और वो पहल रंग लाई है। तो अब तो तय होना है। और आप देखिए कि पिछली चौथी बैठक में ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने तो पंक्चर कर दिया है। कहाँ नीतीश जी को कन्वेनर बनाने की बात की, तो कहा कि खड़गे साहब को पीएम का चेहरा बनाना चाहिए, इसलिए कि लोग पूछता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन चेहरा होगा विपक्ष का, तो उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाल दिया था। ये झटका था राहुल गांधी के लिए भी और नीतीश जी एक के फिल्म लिए। का गाना है, बता तेरा इरादा क्या है, पूरा देश ये जानना चाहता है नीतीश कुमार का इरादा क्या है। अरुणाचल प्रदेश जैसा छोटा राज्य, उतनी कोई हड़बड़ी होनी नहीं चाहिए थी जेडीयू को मेरी समझ से, और वहां बिना सीट शेयरिंग के ऐलान के नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट से रूही तंगुंग को वहां से उम्मीदवार बना दिया। अभी समय है, सीट शेयरिंग नहीं हुई है। बिहार से सीतामढ़ी सीट को लेकर ऐलान कर दिया। ये सब क्यों है? कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश है? और बिल्कुल आपने सही सवाल भी किया, आपने उत्तर भी दे दिया। इससे बढ़ के प्रेशर टैक्ट क्या होगा? देखिए नीतीश जी शुरू से कह रहे हैं कि भैया पहले सीट बांटो, ये बैठक वगैरह से क्या निकलना है, बैठक तो 4 बैठक कर लिए और अब चुनाव नजदीक आ रहा है और सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं। बिहार में फिर मैं कहता हूँ आपसे आपसे कई बार मैं कह चुका हूँ, बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है। यहाँ नीतीश जी लालू जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, कांग्रेस को जो सीटें 4-5 मिलनी है वो मिल जाएगी। बिहार के बाहर तो नीतीश जी का जो रंग-ढंग है अभी अरुणाचल प्रदेश में देखिए, वहाँ पश्चिमी लोकसभा सीट से जहाँ किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, वो सीट है। वहाँ से पिछली बार कांग्रेस सेकंड थी, 2 सीटें हैं वहाँ। इसी सीट से कांग्रेस सेकंड थी, वहाँ बीजेपी जीती, वहाँ से उन्होंने ऐलान कर दिया 1 सीट और बचती है। अब वहाँ कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन वहाँ तो अब दिखा दिया अपना 6 सीट वहाँ असेंबली में जदयू जीता भी था, जिसमें कि 5 एमएलए इनके साथ छोड़ दिया और 1 अभी बीजेपी के साथ 5 आ गए और 1 उधर है। तो कुल मिला-जुला करके अब नीतीश जी का जो तेवर बताता है कि कांग्रेस के वो अब दबाव की राजनीति में है और कांग्रेस डिक्टेट करेगी उनको, वो स्थिति नहीं है। ये तेवर ये दिखाता है। अब फिर महागठबंधन धर्म जिसको आप बोलते हैं, कहाँ धर्म है? बैठक हुई नहीं, एक तरफा इस तरह से सब पार्टी वहाँ ममता बनर्जी अपनी सारी सीटें वो तो कह रही हैं कि 2 ही सीट कांग्रेस जीती है। तो बाकी सीट पर तो ममता बनर्जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हम तो 55-52 लड़ेंगे। वहाँ अनाउंस कर देंगे तो फिर सीट बैठक का क्या मीनिंग है? चलिए, तो हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर थे। बिहार सर की राजनीति के मौजूदा सवालों पर बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।